Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 10 है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अभी आपको फंक्शन के रिटर्न टाइप के बारे में समझना है। जैसे देखिए, ये एक मेन फंक्शन है। अगर इस मेन फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करूं और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं 12, मतलब ये हुआ कि जहाँ से भी मेन फंक्शन कॉल होगा वहाँ 12 जाएगा। ओके, तो जब किसी फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल होगा तो जैसा वो डेटा रिटर्न करेगा उस डेटा का डेटा टाइप डिक्लेयर करना कंपलसरी है। अब ये डेटा टाइप डिक्लेयर करने का काम फंक्शन से ठीक पहले करेंगे। देखिए, आपने क्या रिटर्न किया, इंटीजर, तो ये जो मेन फंक्शन होगा इसके पहले राइट कर देंगे इंट, तो इसे कहा जाएगा रिटर्न टाइप। मतलब इस फंक्शन ने जो रिटर्न किया डेटा उसका जो प्रकार होगा वही कहलाएगा रिटर्न टाइप। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेन फंक्शन में आप रिटर्न इस्तेमाल करो ही। अगर आवश्यकता नहीं है रिटर्न कीवर्ड की तो आप रिटर्न कीवर्ड नहीं दोगे और ना ही यहाँ पे कोई मेन से पहले रिटर्न टाइप डिक्लेयर करोगे। अब ज़रा ये समझ लीजिए कि रिटर्न का इस्तेमाल हमें कहाँ करना चाहिए। जैसे मैंने क्लास क्रिएट कर लिया वेब के नाम से, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को डिक्लेयर कीजिए ताकि आप जो फंक्शन बनाओ उसको पब्लिकली एक्सेस कर सको। तो डेमो फंक्शन मैंने बनाया क्लास के अंदर। मुझे ये डेमो फंक्शन एक्सेस करना है मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं वेब वाले क्लास की सहायता से x के नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर x की सहायता से मैं डेमो फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो डेमो फंक्शन के अंदर की सारी कोडिंग एग्जीक्यूट कर जाएंगी। लेकिन सपोज कीजिए आप चाहते हो कि डेमो फंक्शन कोई डेटा आपको दे जहां आप कॉल कर रहे हो वहां पे, तो उस केस में डेमो फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 1 2 3, तो ये फंक्शन जो डेटा रिटर्न करेगा वो वहीं आएगा जहां आप कॉल करोगे। तो डेमो आपने यहाँ कॉल किया, इसका मतलब 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप 1 2 3 रिटर्न कर रहे हो तो ये जो डेमो फंक्शन है इसके पहले रिटर्न टाइप आप डिक्लेयर कर दो। ये क्या है, इंटीजर, तो रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर देंगे इंट। टेस्टिंग कीजिए सी आउट की सहायता से, यहाँ पे इसे प्रिंट करने का कोशिश कीजिए क्योंकि फंक्शन कॉल करते वक्त 1 2 3 आपका इस जगह पे आएगा और सी आउट से जब तक आप उसे प्रिंट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए आया। वैसे ही अगर कोई स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग जो भी रिटर्न करना है उसको डिफाइन कर दीजिए इस तरह से और फिर रिटर्न टाइप आप डिक्लेयर कर दो स्ट्रिंग। याद रखिए, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप आप डिक्लेयर तभी कर पाओगे जब आपने स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड किया होगा। अब अगर आप इस तरह से डेमो को कॉल करते वक्त प्रिंट करते हो तो ये डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जब डेमो ये डेटा रिटर्न करेगा तो ऑटोमेटिक वो इसी जगह पे आएगा जहाँ पे आपने डेमो को कॉल किया। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए डेटा आया। तो डायरेक्ट आप डेटा भेज रहे हो यहाँ से। डेटा भेजते वक्त भी उसे आप किसी प्रॉपर्टी में रख सकते हो और रिसीव करते वक्त भी आप उसे किसी वेरिएबल में रख सकते हो। मतलब क्या हुआ, ज़रा इसको समझिए। मैंने पब्लिक के ठीक नीचे स्ट्रिंग की सहायता से डेटा के नाम का एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया। अब आप डेटा में वो डेटा रख दो जो आपको रिटर्न करना है। जैसे मैंने स्ट्रिंग को डेटा में रख दिया, अब आप सिंपली यहाँ से रिटर्न की सहायता से डेटा को रिटर्न कर दो। तो इस तरह से भी डेटा को आप प्रॉपर्टी में रखकर रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न होकर कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो डायरेक्ट आप इसे सी आउट से प्रिंट कर दो, नहीं तो आप चाहो तो इसे किसी वेरिएबल में रख सकते हो। जैसे ये स्ट्रिंग देगा, इसीलिए स्ट्रिंग की सहायता से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया माई नेम के नाम से। अब आप इसी माई नेम को सी आउट की सहायता से प्रिंट कर सकते हो इस तरह से। ओके, तो भेजते वक्त भी आप किसी प्रॉपर्टी में रख सकते हो और रिसीव करते वक्त भी आप उसे किसी वेरिएबल में रख सकते हो। अगर आप रन करोगे तो अभी भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दिख जाएगा। ज़रा नोटिस कीजिए, जो मैंने डेटा प्रॉपर्टी बनाया वो मैंने पब्लिक के नीचे बनाया। इसका मतलब ये डेटा प्रॉपर्टी पब्लिक होगा। सपोज कीजिए अगर आप प्राइवेट की सहायता से डेटा प्रॉपर्टी को बनाते हो, जैसे मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया डेटा प्रॉपर्टी को,
तो क्या अब ये डेटा जाएगा? आखिर प्राइवेट वाले प्रॉपर्टी को तो एक्सेस करने का अधिकार मेन फंक्शन में नहीं है आपको, तो क्या डेटा जाएगा? रन कीजिए, देखिए अभी भी डेटा गया। क्यों? जिस डेमो फंक्शन के अंदर आपने डेटा एक्सेस किया उसमें तो डेटा आपने रखा, चलिए यहाँ तक सही है। अब आप यहाँ से डेटा को रिटर्न कर रहे हो, तो जब भी आप किसी वेरिएबल को रिटर्न करते हो या प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी या वेरिएबल नहीं जाता बल्कि उसके अंदर जो डेटा आप रखते हो वो जाता है। इस वजह से अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को प्राइवेट भी रखोगे फिर भी आप उसे रिटर्न कर पाओगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं आएगा, इस प्रॉपर्टी के अंदर जो होगा वो यहाँ पे आएगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।